तो आप सभी का स्वागत करते हैं आरके एक्सप्लेनेशन यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आ गया हूं हिंदी का आंसर की लेकर के सेकंड सीटिंग का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को देखना है, 1 से लेकर 100 तक सभी क्वेश्चनों का इसमें आंसर दिया गया है 1 2 कर करके। आप लोग बस लास्ट तक वीडियो देखिए। ऑल टू ऑल क्वेश्चन 100% सही है, सभी का आप मिलान कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से देखिए। क्वेश्चन थोड़ा सा आंसर में जो है आंसर नंबरिंग में अलट पलट हो सकता है, बस आपको वीडियो को लास्ट तक सुनना है, क्वेश्चन सुन के अपना आंसर जो है मिलाना है। तो गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तक किया? तो 28 नंबर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तक किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, सिख धर्म का। आंसर होगा ए, सिख धर्म। रसखान की कृति है, तो रसखान की कृति क्या है? तो रसखान की जो कृति है वो है प्रेम वाटिका। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं। घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? तो घनानंद जो है वो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। इसका आंसर होगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था वो मध्य प्रदेश में हुआ था। आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बंधन शब्द का विलोम होगा? तो बंधन शब्द का जो विलोम होगा वो हो जाएगा मुक्ति। आंसर होगा आपका ए। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। अगला क्वेश्चन है, अमीरुद्दीन नाम किसका था? तो अमीरुद्दीन नाम जो था वो बिस्मिल्लाह खां का नाम था। आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। आंसर होगा आपका ए। चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, कम खाने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो कम खाने वाला के लिए एक शब्द होगा अखाद्य। आंसर हो जाएगा 67 का अल्प आहार। आंसर हो जाएगा इसका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नो मूर्धन्य नो का उच्चारण स्थान क्या है? देखो मूर्धा से, इसका नाम ही मूर्धन्य नो है, तो आंसर होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है, मछली शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है? तो मछली कहानी के जो रचयिता है वो है विनोद कुमार शुक्ल। आंसर होगा आपका ए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में नरक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो 62 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी। नर शब्द का नरकीय, नरकत नरकीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में आंख शब्द का पर्यायवाची कौन है? तो आंख शब्द का जो पर्यायवाची है वो लोचन है। आंसर होगा आपका बी। फटाफट मिलान कीजिए। अगला क्वेश्चन है, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ? तो 56 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, सात कोरी होता जी। चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? तो 57 का आंसर होगा आपका बी, गुणनिधि और अचित्य। अगला क्वेश्चन है, मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? 58 नंबर में थोड़ा कंफ्यूजन है, आई थिंक मुक्ति होना चाहिए। इसका आंसर होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम था? तो सुजाता। आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह कविता मैंने लिखी है, तो उसमें रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? देखिए यह जो है यहाँ पे शायद रेखांकित है, और इसका जो हो जाएगा आपका 76 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, निश्चयवाचक। अगला क्वेश्चन है, मोहन आया किस काल का उदाहरण है? तो मोहन आया, तो इसका जो होगा सामान्य भूतकाल। आंसर हो जाएगा आपका ए। भाई बहन में कौन सा समास है? तो भाई बहन में जो है द्वंद्व समास है, दोनों खंड जो है इसका प्रधान। आंसर होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है, धन शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? 79 का आंसर होगा संपत्ति, ए संपत्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो का उच्चारण कहाँ तो का उच्चारण स्थान है? तो का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं। डाउट नट, यदि आप किसी भी सवाल में अटक जाते हैं तो बस उस सवाल का आपको फ़ोटो खींचना है, क्रॉप करना है और स्कैन करके आपको 5 सेकेंड में उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे यह सवाल आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड का हो, या ये क्लास 6 से लेकर के 12 तक का, या आईआईटी, जेईई मेंस या एडवांस या फिर नीट का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, सभी का ये वीडियो सॉल्यूशन में आपको आंसर मिल जाएगा। अभी डाउट नट पर क्लास 9 से लेकर के 12 तक का लाइव क्लासेस चल रहा है, ऑल टू ऑल सब्जेक्ट का, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। डाउट नट 3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट से ट्रस्टेड है। अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो बहादुर शीर्षक कहानी में जो किशोर था वो था आपका लेखक का पुत्र। आंसर हो जाएगा आपके।
अगला क्वेश्चन है रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था। तो रामविलास शर्मा का जो जन्म हुआ था वो 1912 ईस्वी में हुआ था। आंसर होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है परंपरा का मूल्यांकन है। तो परंपरा का जो मूल्यांकन है वो एक प्रकार का निबंध है। आंसर होगा आपका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जित जित में मैं निखरत हूँ पाठ के लेखक कौन है। तो जित जित में मैं निखरत हूँ पंडित बिरजू महाराज। आंसर होगा आपका डी। आगे अगला क्वेश्चन है लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। तो लक्ष्मण जो है वो जो नौकरी करता था वो ए नंबर यानी बम्बई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था। तो मंगू की बड़ी बहन का जो नाम था वो मनु था। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं। किस दिन सीता को लगा कि लाइसी बिल्कुल फीकी है। तो इसका 90 का आंसर होगा आपका सी दीपावली के दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है। भारतीय लिपियों की कहानी के जो गुणाकर मूल्य हो जाएगा आंसर डी। आगे बढ़ते हैं। हिंदी तथा इसकी विविधा बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। इसका आंसर होगा आपका ए देवनागरी। आगे बढ़ते हैं। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। इसका आंसर होगा आपका ए बलिया से। आगे बढ़ते हैं। बहादुर कहाँ से भागकर आया था। तो बहादुर जो है नेपाल से भाग के आया था। आंसर होगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं। इज्जत शब्द में कौन सा लिंग है। तो इज्जत में जो है स्त्रीलिंग है। आंसर होगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं। अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है किसने कहा था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 84 का वो हो जाएगा आपका सी परियाचिका ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किस पुत्र को बुलवाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा का ए बड़े पुत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था। तो लक्ष्मी के जो बड़े लड़के का नाम था वो था अच्युत। इसका आंसर होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया था। तो स्वेच्छासेवक दल का जो गठन किया था वो किया था आपका हो जाएगा गुणनिधि। आंसर होगा आपका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नि उपसर्ग के योग से बना शब्द होगा। तो नि उपसर्ग के योग से जो शब्द बनेगा वो हो जाएगा निःशुल्क। आंसर होगा आपका डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अकेला दम मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो अकेला दम का मुहावरे का अर्थ होगा चाल चलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है देवालय शब्द में कौन सा समास है। तो इसका आंसर होगा आपका ए तत्पुरुष समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोर शब्द है। तो मोर शब्द जो है वो हुआ तद्भव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो दिल बहादुर था पूरा नाम। इसका आंसर होगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लिए साहित्य की कौन सी विधा है। तो इसका आंसर होगा आपका ए बी निबंध। अगला क्वेश्चन है ला शत्रुज क्या था। तो ईसाई मठ था। आंसर होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली कितनी मछली जिंदा थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन आपका अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन होगा। तो अनुमति शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो हो जाएगा आपका डी सहमति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्षा शब्द का विलोम होगा। तो रक्षा शब्द का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विनाश। अगला चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है। तो नलिन विलोचन शर्मा द्वारा जो लिखित कहानी है वो विष के दांत है। आंसर होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। तो मैक्स मूलर का जो जन्म हुआ था वो 1823 ईस्वी को। आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है अधिकार शब्द में उपसर्ग है। अधिकार शब्द में अधि उपसर्ग है। इसका आंसर होगा आपका सी। तूफान शब्द कौन सा संज्ञा है। तूफान जो है व्यक्तिवाचक है। आंसर होगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है अचल शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। इसका हो जाएगा अबल शब्द का अबला। आंसर होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या। मनोहर हर होगा। आंसर होगा बी। चलिए आगे बढ़ते फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के जो भेद होते हैं वो हो जाएंगे आपके 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आगे नाथ न पीछे पघात। इसका आंसर होगा आपका हो जाएगा डी किसी तरह की जिम्मेदारी शायद जिम्मेदारी का ना होना इससे कुछ है। मुख चंद्र शब्द में कौन सा समास है। तो 50 का जो आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास ए। चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कवि मेघ प्रेम घन के अनुसार कौन सी विधा पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है। तो 51 का आंसर होगा आपका सी विदेशी विद्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विधवा शब्द का विलोम है। तो
तो विधवा शब्द का विलोम है, इसका आंसर होगा आपका बी सधवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दही वाली मंगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो 81 का आंसर होगा आपका ए कन्नड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, धैर्य विश्वास कहानी के संपादक कौन है? तो 82 का आंसर होगा आपका बी सातकोड़ी होता जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो काला पानी में थोड़ा सा नहीं मालूम है, आप लोग बता दीजिए कमेंट करके। सफल आज उसका तप संयम पीला अहिंसा तत्सन्य सुमोद प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से लिया गया है? तो 52 जो है वो आंसर होगा आपका सी जनतंत्र का जन्म सी। चला गया। अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोवैज्ञानिक? तो इसका हो जाएगा शिशु मनोवैज्ञानिक, बाल मनोवैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन है, हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी आलस। चलिए आगे बढ़ते हैं। दही वाली मंगम्मा की शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया था? तो 55 का आंसर होगा आपका सी मजबूरी से। अगला क्वेश्चन है, चलिए सर विलियम जॉन समुद्री यात्रा से भारत कब पहुंचे थे? इसमें भी जो है कंफ्यूजन है, इसका भी आंसर नहीं पता है, आप लोग कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, अनामसाद का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो 37 का जो आंसर होगा आपका हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ए। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक शब्द में प्रत्यय है, तो इक प्रत्यय का आंसर होगा आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी निंजन अपराध किसे कहते थे? इसका आंसर हो जाएगा डी नाखून को। अगला क्वेश्चन है, अंतःपुर का संधि विच्छेद है, अंतःपुर का संधि विच्छेद अंतः जोड़ पुर, इसका आंसर होगा आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा? शुद्ध शब्द जो है वनवास, आंसर होगा आपका डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सभा शब्द का लिंग क्या होगा? सभा जो है वो पुल्लिंग होगा, आंसर होगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं। बिरजू महाराज को संगीत अकादमी का पुरस्कार जो 27 साल की उम्र में मिला था, आंसर होगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है, छात्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? छात्रा हो जाएगा, आंसर होगा आपका डी। गुरु नानक की पत्नी का नाम सुलक्षणी था, आंसर होगा आपका ए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? तो व्यंजन के जो है वो 2 प्रकार होते हैं, आंसर होगा आपका बी। तो इस तरह से मैंने ऑल टू ऑल क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया। आशा करते वीडियो जो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें।